तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आँख की समंजन क्षमता क्या होती है। एकोमोडेशन ऑफ आई मतलब आँख की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस क्या होता था? हम लोग का ग्लास अर्थात शीशा का बना हुआ होता था, जो कि हार्ड होता था, दृढ़ होता था। और उस कंपेयर में यदि हम अपने मानव नेत्र के लेंस की बात करें तो हमारे मानव नेत्र न तो कोई शीशा का बना हुआ है, न ही किसी भी चीज़ का बना हुआ, बल्कि ये क्या है, एक प्रकार का जो लचीले मांसपेशियाँ होते हैं उससे बना हुआ है हमारे मानव नेत्र। हमारा जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का जो लेंस है वो एक लचीला मांसपेशी से बना हुआ। मतलब ये ऊपर नीचे या छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन नेत्र लेंस लेकिन उत्तल या अवतल लेंस इस प्रकार से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दृढ़ होते हैं, वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं ना, वो कुछ नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ हमने उसमें देखा था, लेंस में क्या देखा था कि वस्तु को अलग अलग जगह रखने पर उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनता था। यदि वस्तु को फोकस पर रखते थे तो उसका प्रतिबिंब जाके अनंत पे बन जाता था। यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता था। तो हमने देखा कि वस्तु को अलग अलग रखने पर उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन आई का जो लेंस है, जो एक उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, इसमें हम किसी वस्तु को कहीं पर भी रख देंगे ना तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बनेगा कहाँ पे? रेटिना पर ही बनेगा। तो मतलब वस्तु का डिस्टेंस, दूरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब का दूरी हमेशा सेम रहेगा। अब क्यों सेम रहेगा? इसका भी कारण है। देखिए यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु को हम दूर रखे हैं। अब दूर रखने से दूर रखने से क्या होता है, यदि हमको किसी दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमारा नेत्र लेंस जो है वो लंबा हो जाता है, और लंबा होने से क्या होता है, इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और फोकस दूरी बढ़ने से आसानी से उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है। और दूसरा कंडीशन ये देखिए कि यदि हम किसी नज़दीक के वस्तु को देखते हैं, इस कंडीशन में हमारा लेंस पहले पतला हो जाता था और इस कंडीशन में ये मोटा हो जाएगा। ये देखिए छोटा है ना, ये मोटा हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा? घट जाता है। फोकस दूरी डिक्रीज हो मतलब घट जाता है, और इसका प्रतिबिंब रेटिना पर जाके बनता है। और इस दूर की वस्तु को देखने में क्या होता है, इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और फोकस दूरी बढ़ जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाके बनता है? रेटिना पर जाके बनता है। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि हमारा मानव नेत्र बताए थे कि ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये छोटा बड़ा हो सकता है। इसीलिए तो हमने देखा कि इसमें फोकस दूरी, यदि दूर की वस्तु को देखना हो तो इसने क्या किया? अपना फोकस दूरी को बढ़ा दिया। यदि नज़दीक के वस्तु को देखना हो तो इसने अपना फोकस दूरी आँख क्या कर लिया? घटा दिया। ठीक है। तो आँख की जो ये क्षमता होती है ना, तो मांसपेशियाँ द्वारा, जो ये सिलियरी मसल्स होते हैं, पता है कि सिलियरी मसल्स द्वारा ये क्या है? अटैच है। तो सिलियरी मसल्स द्वारा आँख के फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर से देखिए कि सिलियरी मांसपेशियाँ द्वारा आँख की फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है? आँख की समंजन क्षमता कहलाता है। अब देखिए आँख में क्या होता है कि हमेशा देखिए जो प्रतिबिंब का दूरी है, देखिए ये लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया, तो रेटिना और लेंस के बीच का दूरी क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब का दूरी। तो वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे तो प्रतिबिंब का दूरी हमेशा क्या रहेगा? भी ही रहेगा, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इसमें फोकस दूरी अपने आप में एडजस्ट करके हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाने का काम करता है। और देखिए वस्तु का दूरी यू अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या होता है? यू मतलब वस्तु की दूरी अलग अलग होता है, और वस्तु की दूरी अलग अलग होने की वजह से नेत्र लेंस क्या करेगा? अपना फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट करके उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बना रहता है? रेटिना पर ही बनाने का काम करता है। ओके। अब देखिए कभी कभी का क्या होता है कि जब ज़्यादा उम्र हो जाता है, उम्र दराज हो जाता है आदमी, तो ये जो इसका जो सिलियरी मांसपेशी की जो क्षमता होता है ना, कम या ज़्यादा करने का, वो कम हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब पूर्ण रूप से रेटिना पर न बन के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे बन जाता है, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे बन जाता है। इस वजह से किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी आदमी को धुंधला दिखाई देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि आँख में दोष उत्पन्न हो गया है। तो हम अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निकट दृष्टि, दूर दृष्टि कैसे होता है, नहीं होता है, पूरा विस्तृत से उसका अध्ययन करेंगे। ओके। उसके बाद इसमें तो जो भी चीज़ें था हमने सारा चीज़ बता ही दिया कि वस्तु की दूरी बदलेगा, इस वजह से क्या फोकस दूरी को ये एडजस्ट कर लेगा, और प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनाने का काम करेगा। भी हमेशा एक ही होता है, भी चेंजिंग नहीं होता है, यू चेंज होता है, इस वजह से फोकस दूरी भी चेंज हो जाता है। ओके। अब इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए
अब देखना है कि ये कितना कम हो सकता है। ये तो देखिए दूर कितना ही फैल सकता है। हम लोग दूर में देखिए ना, किसी वस्तु को अनंत तक देख सकते हैं, मतलब कितना भी दूर तक देख सकते हैं अनंत। तब ना बोलते हैं कि आँख का जो दूर बिंदु होता है, किसी वस्तु को मैक्सिमम दूरी देखने की क्षमता आँख की जो होती है, ये नहीं कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, अनंत होती है, अनंत होती है। तब तो हम सूर्य को देख लेते। कितना है बताइए, 14.96 करोड़ किलोमीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य हमारे यहाँ से दूरी है, तब भी हम सूर्य को देख लेते हैं। और तारा जो है सूर्य से भी दूर है, फिर भी उसको देख लेते हैं। मतलब और भी कोई चीज़ कितना भी दूर रहेगा ना, जिसमें लाइटिंग रहेगा तो हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आँख का जो दूर बिंदु होता है, मतलब कितना दूर तक देख सकता है, वो अनंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होता है। अब देखिए निकट में क्या होता है कि आँख का जो निकटतम बिंदु होता है, कि अब देखिए यहाँ तो, अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं ना, झलमलाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आँख जो अपने सबसे निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यदि किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक आँख पे ले जाएंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों पर नहीं बनेगा, मतलब रेटिना पर नहीं बनेगा। इसीलिए वस्तु वो हमको दिखाई सही नहीं देगा, वो धुंधला दिखाई देगा। अब देखिए कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान चलिए कोई वस्तु यहाँ पे है ना, इसको और नज़दीक कर देंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए मांसपेशियाँ जो हमारे नेत्र लेंस को जो ये क्या कर सकता है, छोटा कर सकता है, इसके फोकस दूरी को कम कर सकता है, एक लिमिटेशन तक ही कम कर सकता है। और उसके बाद ये और इसको चिपकाया नहीं जा सकता, इसको और दबाया नहीं जा सकता है मांसपेशिया के द्वारा। इसीलिए वो न्यूनतम डिस्टेंस कौन सा है, 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर है से आगे है या वहाँ तक है, तभी तक इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। और ज्यों ही वस्तु को उसको और नज़दीक आएंगे तो आँख के पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से भी कम करके देख ले, इतना क्षमता नहीं है। मतलब यू का मान जो है ना 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर फ्रेश रूप से नहीं बनेगा, मतलब धुंधला बनेगा। तब ना हम देखते इसको नज़दीक कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है क्या, एकदम से धुंधला दिखाई देता है। समझ गए कि किसी वस्तु को निकटतम बिंदु देखने का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर देखने का जो दूरी होता है वो अनंत होता है। तो ये था। और अगला हम टॉपिक में देखेंगे कि आँख में जो दोष उत्पन्न होता है, किस प्रकार से आँख यदि अपनी समंजन क्षमता खो देती है, मतलब फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता खो देती है, तब मेरा प्रतिबिंब क्या होता है कि रेटिना से आगे बनेगा या रेटिना से पीछे बनेगा। रेटिना पर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि रेटिना पर बनेगा तब तो आँख में कोई दोष है ना। मतलब क्या, आँख में कोई प्रकार का दोष है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तो आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा, या तो कहीं नहीं बनेगा। तो इसी के बारे में विस्तृत अध्ययन हम करेंगे इसके अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ सहायता प्रदान करेगा चीज़ों को। यदि इसमें वीडियो में यदि किस प्रकार कोई दिक्कत है, कोई प्रकार का अशुद्धि हो जाता है, तो कृपया करके आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और कुछ नया सुझाव दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।